हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मूवी घाटी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें बताया जाता है वेस्टर्न घाट्स के बारे में, जहाँ पर नायडू ब्रदर्स का राज था। वो वहाँ पर गांजे की खेती किया करते थे और फिर गांजे को पोर्ट तक पहुँचाने के लिए वो घाटी के मासूम लोगों का यूज़ करते। हर एक घाटी का आदमी रोज 100 किलो का गांजा पोर्ट तक पहुंचाता। एक्चुअली घाटी के लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, इसलिए वो ये काम किया करते थे। साथ ही उनके ऊपर इस काम की वजह से दो खतरे थे। एक था पुलिस का और दूसरा था कि घाट क्रॉस करते हुए नीचे गिर जाना। लेकिन फिर भी वो अपनी जान को खतरे में डालकर ये काम किया करते थे। तो वही पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो ये काम को रुकवा सके। जिसके बाद हम विश्वा नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो गांजे से भरा एक भारी ट्रक पकड़ता है। जिसके बाद उसे अच्छे से चेक करने के बाद उसे ट्रक में एक अजीब सा लिक्विड मिलता है। एक्चुअली ये गांजा ही था, जो कि लिक्विड फॉर्म में था। तब विश्वा को पता चलता है कि इस गांजे का नाम शिलावती गांजा है और ये सबसे अच्छी क्वालिटी का गांजा कहा जाता है। और इस गांजे की खेती बस नायडू ब्रदर्स ही किया करते थे। जिसके बाद हम शीला नाम के बस कंडक्टर को देखते हैं, जिसका नाम शीला उसी शिलावती गांजे के ऊपर रखा गया था। एक्चुअली शीला की माँ जब शीला से प्रेग्नेंट थी तब वो बेहोश हो गई थी, जिसकी वजह से डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। तब गाँव वालों ने उन्हें शिलावती गांजा सुगा दिया था, जिसके बाद उन्हें होश आया और उसके बाद ही शीला का जन्म हुआ। हालांकि शीला के जन्म के तुरंत बाद ही उसकी माँ की डेथ हो गई थी, लेकिन इस गांजे की वजह से ही उसका जन्म ठीक से हुआ था, इसलिए उसका नाम शीला रखा गया था। साथ ही हमें पता चलता है कि शीला की शादी बचपन में ही राजू के साथ फिक्स हो गई थी। अब राजू की बात करें तो राजू एक लैब में टेक्नीशियन का काम करता है। एक्चुअली उसने सोचा है कि वो पहले थोड़े पैसे कमाएगा, जिसके बाद वो शीला से शादी करेगा। साथ ही हम देखते हैं कि राजू शीला से बहुत प्यार करता है। एक्चुअली राजू और शीला भी पहले घाटी के लोगों के साथ मिलकर गांजा पहुंचाने का काम किया करते थे, लेकिन वो लोग इस तरह से काम किया करते थे जिससे कोई भी गांव वाले की गिरकर मौत नहीं होती थी। लेकिन एक दिन पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें काफी ज्यादा मारा पीटा गया। तो वही बाकी घाटी के लोग अभी भी वही काम कर रहे थे। और एक दिन जब वो लोग घाट से गुजर रहे थे तो पुलिस वाले उनके पीछे पड़ गए। अब पुलिस से बचते हुए वो लोग यहाँ वहाँ भागने लगे तो पुलिस वालों ने उन्हें गोली मारना शुरू कर दिया और इसी चक्कर में राजू के पापा की डेथ हो गई। जिसके बाद राजू जब जेल से छूटकर अपने पापा के अंतिम संस्कार में आया तो उसकी माँ ने उससे वादा लिया कि आज के बाद वो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जैसे उन्होंने अपने पति को खोया है वैसे अपने बेटे को भी खो दे। अब ये सुनने के बाद राजू भी इसके लिए मान जाता है और वो इस तरह का काम करना बंद कर देता है। जिसके बाद वो अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस करता है और लैब में नौकरी करने लगता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम विश्वा को देखते हैं, जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये नायडू ब्रदर्स ये लिक्विड वाला गांजा कहाँ पर बनाते हैं। लेकिन पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि एक्चुअली ये लिक्विड वाला गांजा नायडू ब्रदर्स नहीं बल्कि कोई और ही बना रहा था। अब विश्वा ढूंढने लगता है कि आखिर वो इंसान कौन है और कहाँ पर ये सब कर रहा है। तो वही नायडू ब्रदर्स भी पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये लिक्विड गांजा कौन बनाता है। जिसके बाद हम विश्वा को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि लिक्विड गांजा जो बनाता है उसके लिए पेमेंट रेलवे स्टेशन पर रखी जाती है और आज भी पेमेंट वहीं पर रखी जाने वाली थी। अब ये पता चलते ही विश्वा डिसाइड करता है कि वो रेलवे स्टेशन की पेमेंट पर नजर रखेगा। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर काफी बड़ा बैग रखा गया था, मतलब उसका वजन करीब करीब 100 किलो होगा, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा था। जिसके कुछ देर बाद शीला और राजू रेलवे स्टेशन पर आते हैं। शीला वहाँ पर यहाँ वहाँ नजर रखने लगती है तो वही राजू कुली का गेटअप ले लेता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये लिक्विड गांजा शीला और राजू मिलकर ही बना रहे थे। अब शीला देखती है कि वहाँ पर पुलिस वाले हैं, इसलिए वो राजू को सावधान कर देती है और राजू मौका मिलते ही उन सारे पैसों को लेकर वहाँ से निकल जाता है और पुलिस उन दोनों को देख भी नहीं पाती। अब राजू पहले घाटी में काम किया करता था, जिसकी वजह से उसे वजन उठाने की आदत थी और इसी वजह से वो उस बैग को आसानी से उठाता है और शीला के साथ वहाँ से निकल जाता है और पुलिस वाले उन्हें देख भी नहीं पाते। तो वही विश्वास समझ जाता है कि कोई घाटी वाला ही ये सब काम कर रहा है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि भले ही राजू की माँ ने उसे कसम दी थी कि फिर से वो गांजा वाला काम नहीं करेगा, लेकिन अपनी माँ की मौत के बाद राजू ने शीला के कहने पर ये वाला काम शुरू कर दिया था। तो वही विश्वा काफी हैरान था कि घाटी के लोग इतना वजन कैसे उठा सकते हैं। इसलिए वो घाटी के पुलिस ऑफिसर से इसके बारे में पूछता है तो वो ऑफिसर कहता है कि यहाँ के लोग काफी ज्यादा सीधे साधे हैं, उनके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो ज्यादा कुछ सोच पाए और इसी वजह से वो अपना पेट भरने के लिए ये काम करते हैं। तो वही नायडू ब्रदर्स को भी पता चल जाता है कि घाटी में से किसी ने ये लिक्विड गांजा बनाने का काम शुरू किया है और ये बात जब उन्हें पता चलती है तो वो काफी गुस्सा होते हैं,
कि उनके अलावा कोई और ये काम करे, और इसी वजह से वो हर तरफ ड्रोन छोड़ देते हैं ताकि वो पता कर सके कि आखिर ये लिक्विड गांजा कहाँ पर बनता है। और तब उन्हें पता चल जाता है कि ये लिक्विड गांजा कहीं और नहीं बल्कि राजू की लैब में बनता था, क्योंकि वहां से उन्होंने काफी सारे लोगों को आते जाते देखा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राजू ने गवर्नमेंट को काफी सारा ब्राइब देकर वहां पर एक हॉस्पिटल और स्कूल ओपन किया था, और उसके पीछे ही उसकी लैब थी जहाँ पर वो लोग ये सारे काम कर रहे थे। अब जैसे ही नायडू ब्रदर्स को ये पता चलता है, वो रात में घाटी वालों पर हमला कर देते हैं, और कुंडल नायडू सबसे पूछने लगता है कि आखिर नॉर्मल गांजा को लिक्विड गांजा कैसे बनाते हैं, लेकिन किसी को भी इसका जवाब पता नहीं था, और अगर किसी को पता हो तो भी कोई कुछ भी नहीं बताता, जिसकी वजह से कुंडल नायडू काफी गुस्सा होता है और लैब में आग लगा देता है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। अब राजू को इसके बारे में एक छोटे बच्चे से पता चलता है, जिसके बाद वो शीला के साथ कुंडल नायडू से मिलने जाता है, जहाँ पर वो कुंडल नायडू को ऑफर देता है कि वो उसे पार्टनर बनाने के लिए तैयार है। लेकिन कुंडल नायडू इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि उसका कहना था कि वो किसी घाटी वाले के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, साथ ही उसे सारा बिजनेस हड़पना था, इसलिए वो राजू को मना कर देता है। साथ ही राजू और शीला कुंडल के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि कुंडल की वजह से ही काफी सारे घाटी वालों की जान गई थी, इसलिए वो कुंडल के सारे लोगों को मार देते हैं, जिसके बाद कुंडल का भी मुंह काला कर देते हैं। अब राजू और शीला जानते थे कि ये नायडू ब्रदर्स इस गांजे का डिस्ट्रीब्यूशन एक अमीर बिजनेसमैन महावीर के थ्रू किया करते थे, इसलिए राजू खुद महावीर के सामने जाकर उसे ऑफर देता है कि वो अब उसके साथ काम करना चाहता है। अब वैसे तो राजू पहले छुप छुप कर काम किया करता था, लेकिन वो अब सबके सामने आकर बता देता है कि वो लिक्विड गांजे का बिजनेस किया करता है। अब महावीर को जब पता चलता है कि लिक्विड गांजे में इतना प्रॉफिट है, तो वो राजू को मौका देने के लिए मान जाता है। साथ ही वो नायडू ब्रदर से कहता है कि उनकी भलाई इसी में है कि वो राजू के साथ मिलकर काम करे, क्योंकि इसी से उनका बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा। अब नायडू ब्रदर्स को ना चाहते हुए भी राजू के साथ काम करने के लिए मानना पड़ता है। अब कुंडल नायडू का भाई कस्तल नायडू राजू से कहता है कि अब महावीर के जरिए राजू को बहुत बड़ा कंसाइनमेंट मिलेगा, और राजू को उसे बनाने के लिए एक बड़ी लैब चाहिए होगी, इसलिए अगर वो चाहे तो उनकी लैब को यूज कर सकता है। लेकिन राजू इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो किसी को भी नहीं बताना चाहता था कि आखिर वो लिक्विड गांजा कैसे बनाता है, जिसकी वजह से कस्तल नायडू का ये प्लान भी फेल हो गया था। अब जल्दी वो दिन भी आ जाता है जिसका राजू और शीला को कब से इंतजार था। अब वो दोनों शादी कर लेते हैं, क्योंकि अब राजू के पास इतने पैसे थे कि वो लोग आराम से लाइफ जी सकते थे। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि तभी नायडू ब्रदर्स वहां पर हमला कर देते हैं और घाटी के लोगों को मारने लगते हैं। अब ये देखकर राजू और शीला भी नायडू ब्रदर्स के लोगों को मारने में लग जाते हैं, लेकिन नायडू के लोग बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से ये लोग मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अब ये लोग शीला को किडनैप करके वहां से ले जाने लगते हैं, जो देखकर शीला को बचाने के लिए राजू उन्हें फॉलो करने लगता है, लेकिन कस्तल नायडू उसे धोखे में लाकर उसे मार देता है। अब राजू की मौत हो जाती है, तो वही कुंडल नायडू शीला को दूर लेकर जाता है और वहां पर उसके कपड़े फाड़ देता है और उसे वहीं पर छोड़कर आता है। एक्चुअली नायडू ब्रदर्स सबको बताना चाहते थे कि अगर उनके अलावा किसी ने भी गांजे का बिजनेस किया तो उनका यही हश्र होगा। जिसके बाद हम शीला को देखते हैं, जो राजू की कब्र के पास आकर रोने लगती है और अपने पास्ट को याद करने लगती है। एक्चुअली जब घाटी के लोग गांजे का वजन उठाकर घाट को क्रॉस किया करते थे, तो कई सारे लोगों की मौत होने लगी थी, और ये सब देखकर वहाँ की औरतें भी काफी परेशान थी। एक औरत ने जब अपने पति और बेटे दोनों को खो दिया, तो उसने भी खुद की जान ले ली, और ये सब देखकर शीला को काफी बुरा लगा, और तब उसने डिसाइड किया कि वो लोग इस गांजे को लिक्विड में टर्न करेंगे, ताकि लोगों को उसे ले जाने में आसानी हो और फिर कभी किसी की जान ना जाए। और इसी वजह से उसने राजू को भी कन्विंस किया था कि वो दोनों मिलकर ये काम करेंगे, और इसके लिए ही राजू ने अपनी माँ का वादा तोड़ दिया था। अब शीला यही सब याद करने लगती है और खुद को राजू की मौत का कसूरवार मानने लगती है, और साथ ही फैसला करती है कि वो राजू के कातिलों को सजा देकर रहेगी। और इसी वजह से शीला कभी नायडू ब्रदर्स की खेती चला देती, तो कभी उसके लोगों को मार देती। एक्चुअली शीला ये सब कुछ राजू के एक दोस्त के साथ मिलकर कर रही थी। अब इसके बारे में जैसे ही कुंडल नायडू को पता चलता है, तो वो शीला को मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन कस्तल नायडू उसे रोक देता है, क्योंकि घाटी वाले लोग राजू की मौत की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में थे, और अगर शीला को कुछ हो गया तो सभी लोग मिलकर बगावत कर सकते थे। इसलिए कस्तल नायडू उसे कहता है कि वो कुछ मैनेज कर लेगा, जिसके बाद वो घाटी के पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो जाकर शीला से बात करे और उसे समझाए कि वो ये सब कुछ ना करे, क्योंकि अब राजू का
गांजे को लिक्विड में बनाने का फॉर्मूला नायडू ब्रदर्स के पास था। अब वो ऑफिसर राजू की कब्र के पास शीला के लिए एक धमकी लिख देता है कि अगर शीला ने फिर से ऐसा कुछ किया तो उसकी मौत हो जाएगी। अब ये सुनने के बाद शीला काफी भड़क जाती है और उस ऑफिसर को जान से मार देती है। साथ ही वो उस ऑफिसर का सर खेत में जो भगाने के लिए गुड्डा लगाया जाता है वहां पर लगा देती है, जो देखकर नायडू ब्रदर्स भी काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि शीला एक के बाद एक उनके खेत जला रही थी और इसी वजह से वो दोनों काफी परेशान थे। साथ ही महावीर भी काफी परेशान था, क्योंकि उसे करोड़ों का कंसाइनमेंट जल्दी से पूरा करना था और इसके लिए उन्हें शीला की जरूरत थी। इसलिए महावीर नायडू ब्रदर्स को डांटने लगता है कि उन्हें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, उन्हें शीला और राजू का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने राजू को मार दिया और शीला से दुश्मनी कर ली। इसलिए महावीर उनसे कहता है कि वो जाकर कुछ भी करे और शीला को अपने साथ काम करने के लिए मना ले। अब ये लोग शीला से मीटिंग करना चाहते थे, जिसके लिए वो विश्वा की मदद लेते हैं। विश्वा जाकर राजू के दोस्त से कहता है कि नायडू ब्रदर्स शीला से मिलना चाहते हैं और अगर शीला ने मीटिंग से मना कर दिया तो राजू ने जो हॉस्पिटल बनाया था उसे वो आग लगा देंगे। अब ये सुनने के बाद शीला मीटिंग करने के लिए मान जाती है, जहाँ पर नायडू ब्रदर्स शीला से कहते हैं कि वो उसके साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, क्योंकि राजू की मौत से घाटी वाले उनके ऊपर काफी गुस्सा थे और नायडू ब्रदर्स के साथ काम करना नहीं चाहते थे। इसलिए अगर शीला कहेगी तो ही वो लोग काम करेंगे। इसलिए वो शीला से कहते हैं कि वो लोग 50-50% की पार्टनरशिप करेंगे, लेकिन वो बस इतना चाहते थे कि शीला ने जो राजू का मंगलसूत्र अब तक पहना है वो उसे निकाल दे, क्योंकि मंगलसूत्र देखकर घाटी वाले लोगों को फिर से राजू की याद आएगी और वो काम करने से मना कर देंगे। ये बोलकर कस्तल नायडू शीला के गले से मंगलसूत्र निकालने जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करता शीला उसे जान से मार देती है, जो देखकर कुंडल नायडू काफी ज्यादा शॉक था। वो अब इतना गुस्से में था कि वो शीला के ऊपर गोलियां चलाने लगता है और शीला को एक गोली लग भी जाती है। अब शीला को कुंडल को भी मारना था ताकि वो राजू की मौत का बदला ले सके, लेकिन फिलहाल उसकी कंडीशन काफी खराब थी, जिसकी वजह से वो वहां से भाग भी नहीं पा रही थी। तभी वहां पर राजू का दोस्त आता है और शीला को वहां से लेकर जाता है। तो वही कुंडल नायडू अब बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसने अपने भाई को खोया था और अब वो किसी को भी मार सकता था, क्योंकि उसे हर हाल में बस शीला की जान चाहिए थी। तो वही शीला एक जगह पर छुपी हुई थी और यही सोच रही थी कि वो आगे क्या करे। शीला गाँव वालों को समझाना चाहती थी कि वो ये सब गांजे का काम करना बंद कर दे, क्योंकि ये गांजा बाहर जाता है और इसकी वजह से कई सारे लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं और इसी की शराब की वजह से शायद घाटी के लोग इस सब सिचुएशन में जी रहे हैं। इसलिए वो गाँव वालों से बात करती है और उन्हें समझाती है कि वो ये सब ना करे, जिसके बाद राजू का दोस्त शीला से कहता है कि उसे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि कुंडल नायडू उसे मार सकता है। इसलिए वो शीला को बॉर्डर पार कराने के लिए लेकर जाता है, लेकिन तभी वहां पर कुंडल नायडू के गुंडे आ जाते हैं और शीला पर हमला करने लगते हैं। लेकिन अब तक शीला पूरी तरह से ठीक हो गई थी, इसलिए वो कुंडल नायडू के सारे लोगों को मार देती है। जिसके बाद वो घाटी वापस आती है और घाटी के लोगों को रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो ये काम ना करे। और ये सब सुनकर घाटी के लोगों को भी समझ में आ रहा था कि शीला सही कह रही है और इसलिए वो लोग भी गांजा वाला काम करने से मना करते हैं, साथ ही गांजे की खेती को भी चलाने लगते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विश्वा और शीला भी मिले हुए थे। एक्चुअली शीला को जब गोली लगी थी तो राजू के दोस्त को विश्वा ने बुलाया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कुंडल शीला को मार दे। विश्वा शीला से कहता है कि ना तो वो शीला के साथ है ना तो वो नायडू ब्रदर्स के साथ है, वो तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा है। वो भी बस यही चाहता है कि घाटी के लोग ये गांजे का काम करना बंद कर दे, ताकि फिर से किसी की भी जान ना जाए। तो वही कुंडल नायडू को जब पता चलता है कि घाटी के लोगों ने एक खेत को जला दिया है तो वो काफ़ी गुस्सा होता है और उन सभी लोगों को मार देता है। वहाँ पर हर तरफ लाशें ही लाशें थी। अब ये बात जब बाकी लोगों को पता चलती है तो वो कुंडल नायडू से काफ़ी डर जाते हैं और फिर से उसके लिए काम करने लगते हैं। अब ये बात जब शीला को पता चलती है तो वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर गांजे की लोडिंग अनलोडिंग हुआ करती थी और वहाँ जाकर वहाँ के लोगों को फिर से समझाने लगती है कि वो ये काम ना करे। तो वही कुंडल नायडू को लग रहा था कि फिर अब घाटी वाले उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन शीला के समझाने पर फिर से वो शीला के साथ मिल जाते हैं और वो कुंडल नायडू के साथ काम करने से मना कर देते हैं, जिससे कुंडल नायडू काफ़ी भड़क गया था और वो शीला को मारने के लिए आता है, लेकिन इस बार शीला उसे ही मार देती है। तो वही राजू का दोस्त नायडू के गोडाउन को बॉम्ब से उड़ा देता है, जो देखकर गांव वाले काफी खुश होते हैं। साथ ही उस पहाड़ पर जितने भी गांजे के खेत थे गांव वाले उन सभी खेतों को जला देते हैं, क्योंकि वो लोग समझ चुके थे कि बद्दुआ दिखाई नहीं देती लेकिन वो सब कुछ तबाह कर देती है, जिसकी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग चाहे भूखे भी मरे लेकिन वो ये गलत काम नहीं करेंगे।
अब ये सब देखकर विश्वा भी काफ़ी खुश होता है और जो भी गांजा बचा था उसे वो जब्त कर लेता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी घाटी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।